नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। एक तरफ जहां सूबे की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सुरक्षा की दृष्टि से योगी सरकार के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। आज भी थाना अध्यक्षों की हुकूमत के आगे पीड़ितों को न्याय के लिए कोसों दूर भटकना ही पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है हरदोई के थाना बघौली क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोंडाराव मजरा मढ़िया में, जहां बीते 13 मई को श्यामा कुमार ने बघौली थाना सहित जन सुनवाई के माध्यम से मुख्यमंत्री पुलिस महानिदेशक लखनऊ, पुलिस अधीक्षक हरदोई से फरियाद लगाई थी, जिसमें बताया गया था कि 11 मई गुरुवार की रात लगभग 11:30 पर मेरा 15 वर्षीय पुत्र सोनू गांव में हो रही भागवत कथा सुनकर घर लौट रहा था। उसी बीच गांव के रामकुमार प्रदीप उसे रास्ते में रोककर मारने पीटने लगे। फिर जंगल में ले जाकर उसे बांधकर फेंक दिया, जहां दूसरे दिन उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं उसके बाद घटना के संबंध में किशोर व पिता को थाने बुलाया गया, जहां पर किशोर से पुलिस ने घटना की जानकारी ली। पिता का ये भी कहना है कि पुलिस के तानाशाही रवैये के चलते बच्चे को 2 दिन तक अपनी हिरासत में रखा। वहीं पुलिस ने रिश्वत की भी मांग की। मना करने पर पुलिस द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। वहीं लगभग 2 महीने पूरे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई है और न ही दोषियों पर कोई कार्रवाई हुई है। वहीं इस मामले पर एसओ बघौली ज्ञानेश दुबे ने बताया कि घटनास्थल की जांच की गई, जिसमें घटनाक्रम की वारदात पूर्ण रूप से गलत है। वहां रिश्वत मांगने की बात को लेकर जांच करने की बात कही गई है। चोटें लगी हैं, ये देखो, ये मुझे चोटें लगी हैं, बाह में लगी हैं, ये देखो, ये मुझे पेट में लगी हैं, ये बाह में लगी है, ये बाह में लगी है, पेट में लगी है, गोड़ में लगी है और घींच में लगी थी। घींच में तो मुझे बांध के रखा था उन्होंने। मेरा नाम सोनू कुमार, पिता का नाम श्यामा कुमार, पता मढ़िया गोंडाराव, जिला हरदोई, थाना बघौली। रात के 11 मई भागवत सुने आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? गांव से अपने भागवत सुने आ रहे थे। राम कुमार के मोड़ के आगे राम कुमार और प्रदीप ने मुझे पकड़ लिया। गांव में ही रास्ते में? हाँ, रास्ते में ही पकड़ के मुझे खींचते हुए चले गए। मुझे ना बोलने दिया ना कुछ, मारते मारते लेते चले गए। जंगल में मुझे बांध के डाल दिए। तो घर वाले गए तो उठा लाए, तो मुझे जिला अस्पताल में भर्ती कराए। तब मुझे होश हुआ। होश के बाद मुझे थाने बघौली में ले गए। 16 तारीख को छुट्टी हुई थी। 16 तारीख से हॉस्पिटल से आए थे, छुट्टी हुई थी, फिर थाने गए? हाँ, थाने गए। फिर थाने में मुझे पूछा यही कहले राम कुमार प्रदीप को तुम्हें मारा था? कि हाँ, मारा था। किसने पूछा? एसओ साहब ने पूछा। फिर पूछने के बाद फिर कोई कार्रवाई तो की नहीं, तो उन्होंने कार्रवाई की नहीं, तो मुझे ये मारा पीटा, ये चोट लगी है। किसने मारा था? राम कुमार प्रदीप। अच्छा, चोटें भी आई हैं? हाँ। और थाने में कितने दिन रखा गया आपको? इसमें 48 घंटे हो गए थे। फिर वहाँ से कोई न्याय मिला आपको? कोई नहीं न्याय मिला। फिर आप क्या चाहते हैं? मुझे न्याय मिले, उनको दंडित किया जाए। नाम श्यामा कुमार, पिता का नाम भगवान सिंह, ग्राम मढ़िया से रहने वाला हूँ, पोस्ट जिला हरदोई, थाना बघौली से रहने वाला हूँ। हमारा लड़का कथा सुने आ रहा था 11:30 बजे, रात को 11 मई थी और रास्ते में सुनकर आ रहा था। उसके बाद रास्ते में राम कुमार और प्रदीप इन्होंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में इन्होंने मुंह दबोच लिया, मारते हुए पीटते ले गए, खींचते हुए। उसके बाद में जंगल में डाल दिया। घींच बनियान से बांधकर पैर हाथ इन्होंने जान से मार ही दिया था। दूसरे 2 दिन के बाद में बच्चा हमारा मिलने के बाद में हमें जिला अस्पताल को ले गए। बहुत चिंताजनक है, गंभीर अवस्था में, कई जगह चोटें, चाकू लगी। उसके बाद में जिला अस्पताल से जब हमारी छुट्टी हुई, तो वहाँ एसओ साहब ने फ़ोन किया, कहा हमारे यहाँ इनको लेकर बच्चे को आ। तो वहाँ लेकर गए, तो बच्चे का बयान लिया। उसके बाद बयान लेने के बाद में तब बच्चा को दबोचा, धमकाया, गाली गलौज किया, हमें भी किया। करने के बाद 2 दिन तक हमारे बच्चे को, नाबालिग को बंद रखा। बंद होने के बाद में हमसे अंगूठा साइन ज़बरदस्ती करवाया, फर्जी करवाया। और फर्जी करवाने के बाद में जो गवाह है वो भी फर्जी हैं और हमसे पैसा मांगने लगे। कहीं पैसा लाओ, वो भी हमारे पास रिपोर्ट हैं। जो पैसा मांग रहे वो हमारे पास साबूत आज भी हैं। काहे के लिए पैसे मांग रहे थे? मतलब पैसा दो, खर्चा दो। अच्छा, पुलिस वाले मांग हाँ, रहे पुलिस वाले वो भी आज हमारे पास साबूत हैं। तो जो बच्चे को आपके मारे पीटे हैं वो गांव के ही रहने वाले हैं? हाँ, वो गांव के रहने वाले, हमारी उनसे रंजिश हैं।
इसके पहले इन्होंने पिताजी हमारी गवाही दी थी पर्दी के, इसी वजह से हमारी रंजिश चल रही है। बच्चे की क्या उम्र होगी? बच्चे की अभी 15 साल है। अच्छा, फिर थाने में फिर क्या हुआ? फिर थाने में क्या, वहाँ ले गए नाबालिग बच्चों को, हमारे 2 दिन तक थाने में रखे। हाँ। गाली गलौज किया, उसके बाद धमकाया और मारा पीटा हम लोगों को, हम ही को बंद किया। फिर आपकी कोई सुनवाई हुई? हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमने सभी ऑनलाइन की, बाबा के पास में किया, महानिदेशालय लखनऊ, पुलिस एसपी को हमने हरदोई फोन, मतलब सभी ऑनलाइन किया, लेकिन उस पर कोई सुनवाई तक आज हम दर की ठोकरें खा रहे हैं आज भी। अब हम यही बाबा से कहने हमारी जो है कार्रवाई तुरंत तत्काल सुनी जाए, आपसे यही प्रार्थना है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता शिवांशु की रिपोर्ट। देखा जाए तो एक तरफ जहां योगी सरकार अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कस रही है और पुलिस को भी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है और इसका खामियाजा पीड़ितों को भुगतना पड़ रहा है। सरकार को ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।